सामीन अस्सलाम वालेकुम। अल हक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस और ताज़ीम भरा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कहते हैं कि इंसान की बुनियाद सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ निकालता है। इंसान की बुनियाद गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता है। जो इंसान दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है। इसलिए नाजरीन, किसी के बुरा कह देने से ना ही हम बुरा हो जाते हैं और ना ही वो अच्छा, क्योंकि इंसान अपनी जबान से अपना ज़र्ब दिखाता है, किसी का अक्स नहीं। बेहतर जिंदगी और बेहतरीन जिंदगी का तरीका यही है, आला शख्सियत से ज्यादा आला ज़र्फ होना लाजमी है। आज हमारे साथ जो बेटी हैं, इन्होंने घर से दफ्तर तक एक अरसा गुजारा है। माशाल्लाह ये सफर जारी है, खुश हैं, मुतमईन हैं। यकीनन हमारी बहनों और बेटियों के लिए मशाल राह है। मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट बरकत कौर रतन की। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। अवलन ही आपसे जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपनी तालीम व तरबियत से आपके आगाज करते हैं। पढ़ाई कहाँ हुई, बड़े कहाँ हुए, बचपन कैसा रहा, इस हवाले से बताइए। जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। सो ऑफ कोर्स मैं कश्मीर की बेटी हूँ। मैं एक प्राउड कश्मीरी सिख हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेजा जन्नत में। ऑफ कोर्स जन्नत खाली इतना कहना चाहूँगी, भारी खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ के लोग, हम कश्मीरी लोग जो हैं, चाहे कश्मीरी मुसलमान हैं, कश्मीरी सरदार है या कश्मीरी हिंदू है, जो भी कश्मीर के लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, अपने मन से। और हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंसानियत है और मुझे नहीं लगता कि कश्मीर जैसे लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको मिलेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं यहाँ से हूँ, बट ये वाकई में सच है। हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी है, कम्युनल हार्मनी बहुत ज़्यादा है, अच्छे लोग हैं बहुत ज़्यादा, जिस भी मज़हब के हैं उस मज़हब पे चल रहे हैं और ऑफ कोर्स भाईचारा है हमारा। और रह गई बात मेरी तरबियत की, तो मेरी जो स्कूलिंग है वो 10th तक टेंडल बिस्को मेलेंसन से हुई है और उसके बाद 11th-12th में मैंने आर्ट्स लिया था, ह्यूमैनिटीज़। सो 11th-12th मेरा कोठी-बाग से हुआ है और उसके बाद आई डिड माय लॉ BA LLB फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई डिड LLM इन क्रिमिनोलॉजी मास्टर्स दैट आई डिड फ्रॉम HP एंड फ्रॉम पास्ट 7 years आई एम प्रैक्टिसिंग इन श्रीनगर कोर्ट। और या दिस इज ऑल अबाउट माय लाइफ। अगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप एक राइटर हो, टीवी एंकर हो दूरदर्शन में, और उसके साथ साथ आप एडवोकेट हो और बहुत सारी चीजें कर रहे हो, कैसे मैनेज कर लेते हो सबको? तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी, ऑफ कोर्स बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट बट बाय पैशन आई एम इनटू मल्टीपल थिंग्स। सो पीपल कॉल मी ऑक्टोपस, लोग मुझे ऑक्टोपस बोलते हैं कहते हैं हमारे लिए कुछ छोड़ दो। सो बाय प्रोफेशन मैं वकील हूँ, उसके अलावा मैं रेजिडेंट सेक्रेटरी हूँ हॉकी JNK की और मैं हाल ही में 2 महीने पहले मैंने एज एंकर ज्वाइन किया है दूरदर्शन में। और इसके अलावा मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, टीवी भी किया है एंड सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ। अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जिसके थ्रू मैं सोसाइटी को मैसेज देती हूँ। ऑल्दो मैं ऐसी बड़ी राइटर नहीं हूँ बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें लिखती हूँ जो मेरे दिल से आती है, कुछ सोसाइटी के लिए सोशल इवल के रिगार्डिंग, और सोसाइटी को उसके थ्रू मैं मैसेज देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। जब आपका मन हो कुछ करने का तो अल्लाह ताला परमात्मा आपको राह दिखा ही देता है। मैं नियत पे बहुत विश्वास रखती हूँ, जब आपकी नियत साफ हो, आप नेक दिल हो, तो अल्लाह ताला परमात्मा ऊपर वाला आपका साथ देता ही देता है। और मुझे लगता है कि एक इंसान को एक चीज़ तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए, आप जो चाहो वो बन सकते हो। ऑफ कोर्स मैं बाय प्रोफेशन वकील हूँ और मुझे खुद नहीं पता, मैं सच बताऊँ तो मुझे बस ये है कि आई लव टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बिस्तर में बैठ के ही कहते हैं कि भाई हमें सब कुछ मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। आपको कुछ करने के लिए अपने घर के बाहर निकलना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं एंड यू नेवर नो इन विच थिंग यू शाइन वन डे। आप किस चीज़ में आप बेहतर कर जाओ, आपकी किस्मत में क्या लिखा हो, तो कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए। और बस कुछ अल्लाह की मदद से, और कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, जैसे मेरा जूनियर है और मेरी कलीग्स हैं जो मदद कर लेती हैं, कभी कभी मैं ऑक्यूपाइड रहती हूँ, तो या ऐसे मैं मैनेज कर लेती हूँ। बाकी सारी चीज़ें भी वही, जब दिल हो, जब इच्छा हो, तो सब हो जाता है। जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, जो लॉ पकड़ना चाहते हैं, खास तौर पे क्रिमिनल लॉ, तो आपकी क्या आरा रहेगी उनकी, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो इस फील्ड में, क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से बताइए। देखिए, पहली चीज तो मैं कन्फाइंड नहीं रहूंगी, ऑल्दो आई हैव डन मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी, बट एक्सेल की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है लॉ इतना वाइड है, एक वकील अंत तक बहुत कुछ सीखता है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। और जो लोग लॉ कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास यही मैसेज है, अच्छी बात है, कीजिए, फ़क्र की बात है। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, आज से भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, पहले ही कोर्ट आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको कोर्ट का एटमॉस्फेयर पता चल जाएगा, आपको लोगों के साथ डील करना पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, अच्छे बुरे लोग पूरी दुनिया में हैं और कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई अपना सुख तो बहुत कम लोग लेके आते हैं, सब दुखी लेके आते हैं। और किस पे विश्वास करना है नहीं करना है वो आपको प्रैक्टिस के दौरान ही पता चलता है कि कौन सा इंसान कितना सच बोल रहा है। बाकी असलियत जो है वो तो कहते हैं ना, असली ट्रायल पे तो जज साहब होते हैं लोग नहीं, बल्कि पार्टीज नहीं, बल्कि जज साहब होते हैं, क्योंकि असलियत तो अल्लाह ताला और उन दो लोगों को पता होती है जो कोर्ट में आए हैं। बाकी इतना कहना चाहूंगी, ऑनेस्ट रहिए, जरूरी नहीं आप पैसे से हर किसी की मदद कर पाए, कलम बहुत बड़ी ताकत है, आप अपने प्रोफेशन के थ्रू भी बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। एंड हाँ, इतना बोलना चाहूंगी, अपने 7 साल की प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये चीज सीखी है, बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट। अगर आप अच्छे इंसान है तो आप हर प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर पाएंगे, लेकिन काइंडनेस शुड ऑल्सो हैव बाउंड्रीज। नो मैटर आप काइंड है, आप अच्छे हैं, लेकिन उस चीज की भी बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपका फायदा उठा के भी चले जाते हैं। सो खुद को आग लगा के आप दूसरों को गर्मी नहीं पहुंचा सकते। सो ठीक है, डील इंसान करता है चीजों के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। इतना कहना चाहूंगी कि पहले ही कोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाइए। बाकी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड लॉ इज वेरी वाइड, टिल डेथ वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज तक सबसे बड़ा कठिन केस क्या था आपके लिए, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे जब कोर्ट में एक इंसान आ जाता है उसको कंपैशन रहता है, ये कोर्ट ही ऐसी चीज है जहाँ पे पैशन होना चाहिए, तो इस हवाले से आपका नजरिया क्या है? देखिए, मेरा यही है मैसेज। आपने कहा कि बहुत बड़ा केस, मुझे लगता है हर केस अपने आप में बड़ा होता है, किसी भी केस को लाइट नहीं लेना चाहिए, ये हमें लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान आपको फाइल नहीं, अपनी जिंदगी दे रहा है, आप पे विश्वास कर रहा है। कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह नहीं पहुंच पाता, तो कुछ लोग ऊपर वाले के रूप में होते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जब कोई जाता है ऑपरेशन करवाने, तो उस टाइम डॉक्टर को क्या मानता है, उसकी फैमिली खुदा मानती है। वैसे ही जब हमारे पास फाइल आती है तो मैं पर्सनली उस इंसान के साथ खिलवाड़ नहीं करती, ऑल्दो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो आप ही का फायदा उठा के चले जाते हैं, बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने जिसकी मदद करने के लिए बनाया है तो चलो मदद कर ही लेते हैं। तो इतना कहना चाहूंगी, हर केस अपने आप में यूनिक है। और पैशन के हवाले से, मतलब पैशन के हवाले से क्या? जब एक इंसान को हाँ, पेशेंस। हाँ, मैं इतना कहना चाहूंगी लोगों को, आम जनता को, आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगी कि कोर्ट आए तो पेशेंस लेके आइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोर्ट में रातों रात चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोर्ट में रातों रात चमत्कार नहीं होते। अगर आपको कोई कह रहा है कि वो एक दिन में आपका फैसला कर देगा या फिर रातों रात कुछ ना कुछ हो जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा आपको, तो ऐसा नहीं होता है। बिकॉज कोर्ट में खाली एक वकील का काम नहीं है, अपोजिशन लॉयर भी है, एक पूरा सिस्टम चलता है, हमारी ऑनरेबल कोर्ट भी होती है जिनको फैसला लेना होता है। सो ऑल वी कैन डू एज एडवोकेट इज लाइक डू आर गिव आर 100%, दैट्स इट। रेस्ट जो है अल्लाह के हाथ में है और ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में होता है। तो इतना कहूंगी, कोर्ट आइए तो प्लीज पेशेंस लेके आइए, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी चीजों को वक्त लगता है, वैसे ही कोर्ट में भी वक्त लगता है। आई नो कुछ लोग अजाब में भी चले जाते हैं कि तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या चल रहा है, बट यही हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हम क्या कर सकते हैं, हमें भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे, संगीन मसला बन चुका है वादी कश्मीर में। जो ड्रग्स लेता है, ये दिमाग के न्यूरोमीटर जो होता है अनबैलेंस करता है उसको, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाउ आर यू लुकिंग एट दिस? देखिए, ड्रग्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक। मुझे ऐसा लगता है अगर हम ड्रग्स पे बात करने पे आएंगे तो पूरा महीना, पूरा साल भी कम है। ऑल आई कैन से इज लाइक, रूट कॉज देखिए, आप बुरा न मत मानिएगा, कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे। हमारे कश्मीर में स्मोकिंग रेट कितना हाई है ना, और अब तो चलो शराब के ठेके भी खुले हैं, सोने पे सुहागा। सो हम लोग क्या है कि जब आप कहते हैं ना, घर एक इंसान की सबसे पहली तरबियत है, वहीं से मिलती है इंसान को। पहला इंस्टीट्यूशन घर ही है जहाँ से बच्चा कुछ सीखता है। तो पेरेंट्स जो है, अगर फादर या फिर ग्रैंडफादर या फिर ब्रदर या कोई भी आसपास का अगर किसी बच्चे के सामने स्मोक कर रहा है, मुझे लगता है लिखने से ज्यादा बंदा देख के चीजें ग्रैब करता है बच्चा, एक है ना, जो देखता है वही सीखता है ज्यादा। सो अगर आप उसके सामने सिगरेट पी रहे हैं तो वो भी तो एक फॉर्म ऑफ ड्रग्स ही है ना, आप उसको किसी तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज, घर का वातावरण ऐसा रखिए, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगाइए, मजहब की तरफ लगाइए, अच्छी चीजों की तरफ लगाइए, रादर देन उनके सामने स्मोक करना या फिर ये चीजें, क्योंकि बच्चा वही जो देखता है वही सीखता है, और घर में जो देखता है उसको लगता है ये चीज सही है।
अगर मेरे पिता कर रहे हैं, मेरे फादर कर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर कर रहा है या ब्रदर कर रहा है तो ये राइट है, जबकि वो राइट नहीं होता। सो ऑल आई कैन से इज पेरेंट्स को, फैमिलीज को, कि जैसे हम कूड़ा उठाते हैं ना, हर बार कूड़े को दूर ले जाके फेंक देते हैं, क्योंकि कूड़े से क्या होगा, कूड़े का तो कुछ नहीं जाएगा, हम ही इफेक्ट होंगे। वैसे ही इन गंदी चीजों को भी घर से दूर निकालिए, क्योंकि उससे आपके घर का ही एटमोस्फेयर खराब होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें एंग्जाइटी बहुत बड़ा इशू है। आजकल देखिए सोशल मीडिया, घर में 4 लोग हैं, सबके पास सेल फोन है, किसी को नहीं पता चारों अलग अलग कमरों में बैठे हैं, किसके साथ क्या चल रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, दे डोंट नो। कम्युनिकेशन गैप हो गया है, ठीक है। अच्छा, बच्चा पैदा होता नहीं है, पैदा होते ही उसको मोबाइल फोन टैब दे दिया जाता है। तो ये है ना कुछ पेरेंट्स की गलतियां। ठीक है, आप बच्चे के साथ फ्रेंडली रहिए, बट स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है। कहते हैं नमक और चीनी स्वाद अनुसार ही सही रहती है, तो हर चीज दायरे में होनी चाहिए। आप देखिए आपकी बच्चों की कंपनी क्या है, जरूरी नहीं घर से भी हो, कई बार कंपनीज भी खराब होती हैं। कोई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो इन चीजों की तरफ होते हैं, क्योंकि कहते हैं आज अच्छा काम करने जाओ, कोई आपके साथ नहीं लेके जाएगा। मंदिर गुरुद्वारा है, मस्जिद जाएगा, कोई नहीं बोलेगा चलो भाई नमाज पढ़ते हैं, पर अगर बुरा काम करने जाएंगे तो बोलेंगे चलो भाई चलो हमारे साथ तुम भी। सो ऑल आई कैन से, इस बच्चों पे नजर रखिए, देखिए उनके आसपास के दोस्त कैसे हैं, उनका सर्कल कैसा है, और घर को साफ रखिए। सबसे बड़ी बात, घर को क्लीन रखिए, ऐसी चीजें मत कीजिए। बाकी ड्रग्स मैंने कहा बहुत, इसकी बहुत सारी चीजें हैं, बट यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। Being a separate worker and being a separate youth, we have different issues, and all the issues we cannot discuss in a very short time. But in my analyze, the most and fundamental issue that is women domestic violence. How are you looking at this? अगेन डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आप बात करें तो देखिए उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। आजकल बहुत पीक पे है, आप कोर्ट चले जाइए, दिन में मुझे लगता है 10 में से 7 केस तो डोमेस्टिक वायलेंस के ही आते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। देखिए ये भी एक बहुत वाइडर टॉपिक है। और आजकल मतलब ये हो चुका है कि पेशेंस नहीं रही है। एक तो पेशेंस नहीं रही है लोगों में, हमारी माओ के टाइम पे पेशेंस होती थी, पर आजकल की जनरेशन तो है, एक तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, सो पेशेंस नहीं रहा है, लॉयल्टी नहीं है। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रोस कॉन्स हर चीज के हैं, सोशल मीडिया के भी हैं ऑफ कोर्स। तो आजकल लोगों के पास बहुत सारी अवेलेबिलिटीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो भी लोग भटक रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का भी इशू आ रहा है इस वजह से। डीवी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी, बहुत सारी औरतें हैं, मैं मानती हूँ पीड़ित हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं इन चीजों में हमेशा आगे आगे रही हूँ, जितना आप मुझे जानते होंगे। बट मुझे आप कहीं हद तक ये भी लगता है, देखिए जितना मेरा एनालिसिस है, जितनी मेरी प्रैक्टिस है, कुछ मर्द हैं जो फालतू में भी इस चीज में पिस रहे हैं। आई नो कुछ लेडीज को ये चीज पसंद नहीं आएगी, बट ऑल आई कैन से इज इट्स नॉट अबाउट ऑल ऑफ यू, इट्स समथिंग कि इन चीजों का लॉ का बहुत फायदा भी उठाया जा रहा है। आज के लोगों ने शादियों को बिजनेस बना दिया है, ठीक है, बिजनेस बना दिया है कि चलो भाई, बुरा नहीं मानना, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, कुछ लोगों ने कि चलो भाई 4 दिन 10 दिन शादी रखी, अमीर इंसान से शादी कर ली, उसके बाद एलिमनी मांग ली। देखिए किसी की जिंदगी का भुगतान तो आप तह उम्र, अगर आप पूरे शरीर का खून भी निकाल देंगे तब भी नहीं कर सकते, बट कुछ औरतों ने ना इसको बिजनेस भी बना दिया है। और जो वाकई में बेचारी पीड़ित होती है ना, मुझे लगता है आधे से ज्यादा तो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाती, और जो बेचारी आती है उनको तारीख पे तारीख मिलती है। सो डोमेस्टिक वायलेंस भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें मेन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन की अलग प्रॉब्लम्स हैं, पर इतना कहना चाहूंगी जो वाकई में पीड़ित है ना, आप प्लीज घर पे मत बैठिए, आप स्टैंड लीजिए। अगर आज आप बच्चों के पीछे या बेटी के पीछे, किसी के पीछे ऐसा कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका जो बचपन है वो अच्छा गुजरेगा इससे, उसकी अडल्टहुड लाइफ पे भी बहुत असर पड़ेगा इस चीज का। तो स्टैंड लीजिए गलत चीजों के खिलाफ। और लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आस पड़ोस में आपको लगता है किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आप प्लीज उस चीज पे आवाज उठाइए। आप देखिए जाके, ये मत देखिए कि अरे दूसरे का घर है हमें क्या लेना देना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें बाद में क्राइम बढ़ जाती है, बन जाती हैं, और यही कहना चाहूंगी, अगर वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं तो प्लीज स्टैंड लीजिए। आपके पास वुमेन्स पुलिस स्टेशन है। आई नो अगर मैं अब रियलिटी की ओपनली आई एम वेरी वोकल बात करूँ तो मुझे नहीं लगता वहां भी कुछ हल निकलता है, ठीक है। और इतना कहना चाहूंगी, अगर आप कोर्ट में इंसाफ मांगने आ रही है, नो डाउट आपको मिलेगा, लेकिन फिर पेशेंस लेके आइए। रातों रात अगर कोई सोचेगा कि मुझे जो मेरे साथ बीती है उसका मुझे जस्टिस मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कोर्ट में भी आपको 4-4 साल लग जाते हैं केस लड़ने के लिए। कुछ लोग जो देख रहे होंगे, जो वाकई में इसके होंगे विक्टिम, जिन्होंने केसेस किए होंगे, वो देख रहे होंगे किसी का केस 3 साल से चल रहा है, 4 साल से चल रहा है ना, तो टाइम लगता है। ऑल आई कैन से इज टेक स्टैंड। और जो यंग वुमेन है उनको इतना कहना चाहूंगी, पहले पढ़ाई करो, इंडिपेंडेंट बनो, उसके बाद देखो मैरिज का, एंड बाकी तकदीर होती है। कहते हैं माँ जन्म दे सकती है, कर्म नहीं दे सकती। और जो औरतें इस चीज का फायदा उठा रही हैं, मिसयूज कर रही हैं, वो भी मत करें ऐसा, क्योंकि गलत है। क्योंकि आपकी वजह से जो बेचारी वाकई में विक्टिम है, उनको भी इंसाफ नहीं मिलता, उनको भी लोग उन नजरों से देखते हैं जिनसे नहीं देखना चाहिए।
सो यही है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस पे बात करने पे आए तो इसमें भी सोसाइटी की बहुत सारी चीजें निकलेंगी। Before I conclude, what will be your message for you? यूथ के लिए यही मैसेज है, फॉलो योर ड्रीम्स, डू वट एवर यू वॉन्ट टू, बट पहले पढ़ाई पूरी करो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जितना आप पढ़ लो उतना कम है। सो स्टडी पे फोकस करो, और ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करो, एंड यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट टू। ऑल यू हैव टू डू इज लाइक फोकस करना है, कंफर्ट जोन छोड़ना है, और इफ़ यू आर मेंटेनिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नो, डिग्निटी, कैरेक्टर अच्छे से मेंटेन करके चलोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको उंगली नहीं लगा पाएगी। और माँ बाप का नाम रोशन करो। और लड़कियों के पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, आपकी बेटी सब कुछ बन सकती है, तो पहले उसे पढ़ाइए। नो डाउट मैरिज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट पहले कुछ बनना बहुत जरूरी है, लड़का लड़की दोनों के लिए। आज इंडिपेंडेंट होना, अपना रोजगार चलाना, जैसे कहते हैं कुकिंग हर इंसान को आनी चाहिए, खाली औरत को नहीं, क्योंकि जिसको खाना बनाना आता होगा वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। तो हर काम हर किसी को आना चाहिए, एंड बिकम व्हाटएवर, बट पहले पढ़ाई पूरी करो। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह। थैंक यू।